सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ रेनबो ब्रिज की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे उसकी बॉडी अब रेनबो ब्रिज के इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो चुका था, जिसके वजह से चैन साओ यहाँ पर चलने के साथ साथ अब तेजी से उड़ भी पा रहा था। वो अपने साथी रेड हेयर बॉय और ये मुंह से कहता है कि मैं तुमसे आगे मिलता हूँ, और फिर जब वो आगे बढ़ रहा था तब उसको रास्ते में ब्रदर लिन देख लेता है और कहता है कि आखिर चैन साओ इस जगह में इतनी तेजी से कैसे उड़ पा रहा है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अब ब्रदर लिन चैन साओ के ऊपर अटैक करने बढ़ता है, मगर उसके अटैक को तो चैन साओ बड़े ही आसानी से रोक लेता है और फिर नीचे आकर उससे कहता है कि शायद तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तो ये सुनकर ब्रदर लिन अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ऊपर हवा में जाकर किंग्स हैंड फॉर्मेशन से चैन साओ के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन चैन साओ तो अपने स्वॉर्ड के एक नॉर्मल से पावर स्लैश से ही उसके हैंड फॉर्मेशन को 2 हिस्सों में काट देता है और साथ ही ये पावर स्लैश उसको भी हिट करता है, जिससे घायल होकर ब्रदर लिन अब नीचे गिर गया था। मगर चैन साओ उसको रेस्ट करने का मौका नहीं देता, वो तुरंत उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने बढ़ता है। ब्रदर लिन भी अपना स्पीयर निकालकर उसके अटैक्स को रोक रहा था, लेकिन चैन साओ के सामने टिक पाना उसके बस की बात नहीं थी। चैन साओ से लात खाकर वो नीचे दूर जमीन की धूल चाटने लगता है और साथ ही उसके जेब में रखे पिल्स भी बिखर गए थे। ब्रदर लिन अब काफी ज्यादा घायल हो चुका था, उसके शरीर में उठने का भी दम नहीं बचा था, इसलिए फिर उसके पास जितने भी पिल्स थे वो सभी को एक बार में ही खाने लग जाता है। ये सारे इनहेंसमेंट पिल्स थे, जिससे उसकी बॉडी में अचानक से काफी ज्यादा एनर्जी भर जाती है। चैन साओ उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा था और ब्रदर लिन फुल एटीट्यूड में एक फॉर्मेशन बनाकर चैन साओ से कहने लगता है कि अब मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। ये किंग्स ब्लड फॉर्मेशन आज तुम्हें खत्म कर देगा। मगर उसके इस अटैक को तो चैन साओ डॉज करने के साथ साथ अपने तलवार से बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर रहा था और उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम कुछ मामूली से पिल्स खाकर ये बेकार सा फॉर्मेशन बनाओगे और मुझे हरा दोगे। और फिर इतना कहने के बाद चैन साओ उसके ऊपर स्वॉर्ड अटैक करता है, जिससे घायल होकर ब्रदर लिन नीचे गिर जाता है। उसका फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट चुका था। वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। उसके मुंह से काफी ज्यादा खून निकल रहा था और वो मरने की हालत में पहुंच गया था। तभी चैन साओ ऊपर हवा में जाकर स्वॉर्ड डांस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, मगर उसके अटैक्स ब्रदर लिन पर लगने से पहले ही रुक जाते हैं और एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है और फिर हमारे सामने एक बहुत बड़ा स्पिरिट फॉर्मेशन आ जाता है। ब्रदर लिन उस फॉर्मेशन के हाथों में खड़ा था और कहने लगता है कि चैन साओ, तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए पावरफुल 5 एम्परर्स की फैमिली ने ये स्पिरिट फॉर्मेशन भेजा है। और ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगता है। मगर तभी रेनबो ब्रिज का फॉर्मेशन ब्रदर लिन के उस बड़े से स्पिरिट फॉर्मेशन की एनर्जी को चूसने लगती है। वो चाहकर भी स्पिरिट फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। चैन साओ ये सब कुछ देखकर उसको बताता है कि इस रेनबो ब्रिज में पावर ऑफ एंडलेस रूल है। तुम्हारा स्पिरिट फॉर्मेशन ज्योतियान भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। इसको यहाँ बुलाकर तुमने खुद के ही पैर में कुल्हाड़ी मार दिया, क्योंकि अब इसकी एनर्जी पूरी तरह से सोख ली जाएगी। अब इसके कुछ ही देर में वो फॉर्मेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और ब्रदर लिन दोबारा से जमीन की धूल चाटने पहुंच जाता है। वो चैन साओ से कहता है कि मैं सब जानता हूँ, तुमने ही मास्टर लिंग जुन को मारा है, अपना जुर्म कबूल कर लो। तो इसके जवाब में चैन साओ कहता है कि हाँ, मैंने ही उसको मारा है और कौन उसे मार सकता है। तो ये सुनकर ब्रदर लिन पूरी तरह से डर जाता है। वो समझ गया था कि अगर चैन साओ ने मास्टर लिंग जुन को मारा है तो उसका चैन साओ से जीतने का कोई चांस नहीं है और इसीलिए वो भागने लगता है। तो फिर चैन साओ उसको रोकने के लिए ऊपर हवा में जाकर थंडर अटैक को तैयार करता है, जिससे यहाँ का पूरा मौसम बदल गया था। फिर चैन साओ ब्रदर लिन को जोरों का झटका देता है और उसकी बॉडी को बिजली से पूरी तरह से जलाकर राख कर देता है। फिर इसके बाद चैन साओ अपनी तलवार को वापस रख के जैसे ही आगे बढ़ रहा था, तब वो महसूस करता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए फिर अब वो तेजी से रेनबो ब्रिज में आगे बढ़ने लगता है कि तभी अचानक से वो एक पोर्टल के अंदर खींचा चला जाता है, जो कि असल में एक स्पेस टनल था, जिससे गुजरने के बाद चैन साओ एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था।
ये जगह पूरी तरह से बंजर था और चारों तरफ चट्टानें पड़ी हुई थी। चैन साओ इस जगह को देखने के लिए जैसे आगे बढ़ता है कि तभी उसके ऊपर एक जानवर अटैक कर देता है। चैन साओ उसको ठीक से देख भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेज था। वो बार बार तेजी से आकर चैन साओ के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन फिर फाइनली वो चैन साओ के सामने आ ही जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो एक मैजिक बीस्ट है। वो चैन साओ के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहा था, मगर चैन साओ उसके हर एक अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है, जिसके बाद चैन साओ ऊपर हवा में जाकर अपनी तलवार से उस मैजिक बीस्ट पर अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैजिक बीस्ट को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इसलिए फिर चैन साओ उसके सर पर अटैक करने लगता है, मगर उसका स्किन इतना ज्यादा टफ था कि चैन साओ का तलवार उसमें घुस ही नहीं पाता। तभी चैन साओ नोटिस करता है कि उसकी पीठ में तो कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, मगर वो बीस्ट तो चैन साओ को सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था। वो दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने आ जाता है। चैन साओ उसके ऊपर मल्टीपल शॉट से भी अटैक करता है, मगर इससे भी कुछ फायदा नहीं होता। मैजिक बीस्ट उसके ऊपर स्क्रीम और प्रोवोकेशन का इस्तेमाल करता है, तो फिर चैन साओ उससे बचने के लिए एक बैरियर बना लेता है और रेड डीमन को बाहर आने का ऑर्डर देता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।